मैं सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। नई हुकूमती टीम तैयार, वजीरों मुशीरों ने हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। काबीना में मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4, MQM के 2 वज़रा शामिल। BAP और जमहूरी वतन पार्टी को एक एक वजारत मिली। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा भी वज़रा में शामिल। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी और आला हुक्काम की शिरकत। खजाने की चाबी मिफ्ता इस्माइल को मिल गई। नून लीगी रहनुमा 6 माह के लिए वजीर खजाना बन गए। मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, एहसन इकबाल वजीर मनसूबा बंदी, आजम नजीर तारड़ वजीर कानून मुकर्रर, राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला, अब्दुल कादिर पटेल को वजारत कौमी सेहत, हिना रबानी खर वजीर मुमलिकत बराए खारिजा होंगे। खुर्शीद शाह आबी वसाइल, नवीद कमर तिजारत, शेरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुकर्रर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत, कमर जमान कायरा मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तैनात। शाजिया मरी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कलमदान मिल गया। JUI के मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे को हाउसिंग, सेनेटर तलहा महमूद को सैफरान, मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी उमूर की वजारत दी गई। MQM के अमीनुल हक ने वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान संभाल लिया। मुर्तज़ा महमूद वजीर सनत, साजिद तूरी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर होंगे। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी को इंसदाद मंशियात की वजारत दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हल्फ क्यों नहीं उठाया, वजह सामने आ गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में कुछ अहम मामलात में डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुकम्मल इख्तियारात की शर्त पर वजारत खारजा लेने के ख्वाहिशमंद। जो गारंटी बिलावल चाहते हैं वो मैं नहीं दे सकता, आप बड़े मियाँ साहब से बात करें। शहबाज शरीफ का मशवरा। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लंदन रवाना होंगे। हुकूमत का तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी तैयार। माजी में ओन चौधरी PTI चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते रहे हैं। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी, बिल आएंगे पहले से भारी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। CPPA ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। डॉलर का बवाल, रुपया बेहाल। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 90 पैसे महंगा, कीमत 184 रुपये 44 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में कीमत 185 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स -206 पॉइंट्स पर बंद। नई हुकूमत नए मसाइल, महदूद वसाइल। हुकूमत को बड़ा चैलेंज दरपेश। स्टेट बैंक के पास 10.8 अरब डॉलर के ज़रे मुबादला ज़खायर रह गए। 5 हफ्ते में 5.05 अरब डॉलर की कमी हुई। जून तक कर्जों की अदायगी के लिए 7.5 अरब डॉलर दरकार। ज़रे मुबादला के ज़खायर कम अज कम 3 माह के लिए 18 अरब डॉलर के करीब होने चाहिए। श्रीलंका में मुआशी बहरान और दिवालियापन। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को बहरान से निपटने की तजवीज़ दे दी। गैर ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट कम करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी आहद करने की सलाह। IMF प्रोग्राम को बहाल करने, FBR इस्लाहात, नॉन फाइलर्स के लिए एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। आइन मुनहरिफ रुकन की हौसला शिकनी करता है। आइन बनाने वालों ने कभी मुनहरिफ रुकन को अच्छा नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। क्या किसी रुकन का मुनहरिफ हो जाना जुर्म है? अदालत का इस्तफसार। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, हर सियासी जमात मफादात के लिए मनपसंद तरामीम करती रही। गवर्नर पंजाब के ताखीरी हरबे 9 मुंतखब वज़ीर आला अदालत पहुंच गए।
गवर्नर हलफ नहीं ले रहे, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पंजाब असेंबली में हंगामा आ रहा है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 9 अरकान असेंबली ने अबूरी जमानत के लिए लाहौर सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने 9 MPAs की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। इजलास में 206 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। अरकान के निजी बिल्स भी एजेंडे में शामिल। PTI की मुस्ताफी अरकान से मुताल्लिक़ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और बिल्स भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर की फराहम करदा दस्तावेजात को दुरुस्त करार नहीं दिया। फॉरेन फंडिंग केस में 3 रोज में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। वकील PTI की इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी। समाअत कल फिर होगी। मरासले को किसी ने नहीं झुटलाया। तारीखी तौर पर पाकिस्तान में फौज का सियासी किरदार रहा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का भारतीय TV को इंटरव्यू। बोले, अमरीकी हुक्काम ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात अदम एतमाद की कामयाबी पर मुनहसर हैं। अमरीका और मगरिब से लड़ाई नहीं चाहते, मगर डिक्टेशन कबूल नहीं की जा सकती। We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged. For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan. अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। अफगानिस्तान को महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान नेड प्राइस का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UAE क़यादत से मिलकर 2 तलफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। तोशाखाना हकीकत में एक बैतुल माल है। 2018 में कानून बना था, जो भी तोहफा मिलेगा कैबिनेट डिवीजन के पास जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म होने के दौरान केस नहीं चलाया जा सकता। तोहफे के गबन की सूरत में उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। कम से कम सज़ा 7 साल कैद है। कोई ऐसी इतला नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास। मैं आपको क्या जवाब दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब ने तोशाखाना या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई गैर कानूनी, गैर इखलाकी जो आप कह रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात बीनी सलीम के साथ में शिरकत, लेकिन सीधे और खरे सवालात का जवाब देने से गुरेज। ठोस हक़ाइक़ और दलील के बगैर तोशाखाना केस के दिफा पर इसरार। तहरीक इंसाफ की क़यादत खामोश, कारकुन बेलगाम। सीनियर सहाफ़ियों के घरों के बाहर एहतजाज और धमकियां। PTI जलसे की कवरेज करने वाली खवातीन से भी कारकुनों की बदतमीजी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक भी कुछ रोज पहले PTI कारकुनों की तूफानी बदतमीजी का निशाना बने। सियासी जमातों की मजम्मत, लीडरशिप से अपने कारकुनों की सियासी तरबियत का मुतालबा। कोयटा में तूफानी हवाएं 22 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश। लाहौर, गुजरांवाला और मियांवाली समेत कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 61 सेंट बढ़कर $113 फी बैरल तक पहुंच गई। लीबिया से ऑयल एक्सपोर्ट पर आर्जी पाबंदी और चीन में बड़ी सनतों के दोबारा खुलने के बायस खाम तेल की तलब बढ़ी। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने से भी खाम तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है।
श्रीलंका आलमी सतह पर दिवालिया, पाकिस्तानी बैंकों के अरबों रुपए डूबने का खदशा। 4 निजी बैंकों ने मजमूई तौर पर 26 अरब 87 करोड़ रुपए की श्रीलंका के सरकारी बॉन्ड्स में सरमायाकारी की हुई है। इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मज़म्मत। पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमान स्वीडन, हॉलैंड में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात पर सख्त रंजीदा हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इन वाक़यात की मज़म्मत करे। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, वज़ीर आज़म का ट्वीट। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा। तेहरान में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर तलबा सरापा एहतजाज, हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की।